तो दोस्तों अभी हम हैं रामपुर सराहन के फेमस लोकेशन पे और वो है सराहन। ये पूरा एरिया जितना भी आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये सराहन, ये आईटीबीपी का एरिया है। सामने वहाँ पे दिख रहा है हेलीपैड पैड और ये बटालियंस पूरी। और अभी हम खड़े हैं यहाँ पे टॉप में, मतलब ये सबसे ऊपर वाला रोड है जहाँ से आगे आपको टेंपल यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर आगे है वो सामने, जहाँ पे हम अभी आपको दिखाने जा रहे हैं पूरा व्यू। और मेन रोड रह गया वो नीचे लास्ट में, जहाँ पे आपको वो वैली में दिख रहा है ना, जो बहुत सारे घर दिख रहे हैं, वो वहाँ पे रह गया ज्यूरी। तो ज्यूरी से कितना घूम के कितनी बार ये पूरा ट्रैक क्रॉस करके आना पड़ता है, मतलब 18-20 किलोमीटर आपको ये सफ़र करके यहाँ तक पहुँचना पड़ता है। उसके बाद आप सराहन 3 किलोमीटर और रहता है यहाँ से। और सराहन जो है फेमस टेंपल भीमा काली माता का टेंपल है। तो आप कभी भी अगर प्लान कर रहे हो ना आइटनरी में किन्नौर घूमने का, तो ये फेमस टेंपल जो है इसको मिस मत कीजिएगा। बहुत अच्छी लोकेशन है ये। थोड़ा सा पहुंचना यहाँ पे टिपिकल रहता है उस पॉइंट से ज्यूरी से, क्योंकि ज्यूरी तक तो रोड सही है, उससे ऊपर जो रोड है वो सिंगल रोड है सारा, जैसा आप वो देख पा रहे हो वहाँ पे वो रोड जो दिख रहा है ना आपको, सिंगल रोड है वैसा। तो मां काली मंदिर भारत के हिमाचल प्रदेश के सराहन में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर देवी भीमा काली को समर्पित है, जो कि भूतपूर्व बुशहर राज्य के शासकों की अधिष्ठात्री देवी थी। यह मंदिर शिमला से लगभग 180 किलोमीटर दूर स्थित है और इसे 51 शक्तिपीठों जितना ही पवित्र माना जाता है। मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में देवी दुर्गा को समर्पित एक मंदिर के रूप में किया गया था, जिन्हें स्थानीय रूप से भीमा काली के नाम से जाना जाता है और इसे 51 पवित्र शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। वह तत्कालीन बुशहर राज्य के शासकों की कुल देवी है। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। राणा पद्म सिंह ने 1920 के दशक में मंदिर के पुनर्निर्माण में योगदान दिया था। 1905 के कांगड़ा भूकंप आपदा के दौरान मुख्य मीनार थोड़ा झुक गई थी, लेकिन बाद में आए भूकंप के दौरान आश्चर्यजनक रूप से वापस सीधी हो गई। कहानी के अनुसार मंदिर की नींव इतनी गहरी है कि उसमें एक अप्रयुक्त सुरंग शामिल है, जो इसे 1 किलोमीटर दूर स्थित रॉनविन गांव से जोड़ती है। प्राचीन समय में पुजारी मंदिर में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए इस गुप्त मार्ग का प्रयोग करते थे। मंदिर की स्थापना शैली हिंदू और बौद्ध मंदिर निर्माण शैलियों का मिश्रण है, जो पहाड़ी क्षेत्र में कहीं और नहीं पाया जाता है। टावर मंदिर टाइपोलॉजी और काटकुनी शैली में निर्मित है। मंदिर में 3 आंगन हैं जो मुख्य परिसर को घेरे हुए हैं। एक जुड़वा टावर, एक गेस्ट हाउस, बुशहर का पुराना शाही महल, सहायक कर्मचारियों के लिए आवास स्थान और कुछ छोटे मंदिर है। पहले आंगन में नरसिंह मंदिर है और दूसरे आंगन में रघुनाथ मंदिर है और तीसरे आंगन में देवी भीमा काली की मूर्ति वाले जुड़वा टावर है। मंदिर में 4 बेहतरीन नक्काशीदार प्रवेश द्वार है। पहला द्वार सोने की परत चढ़ा हुआ है, दूसरा द्वार चांदी की पन्नी से बना है, तीसरा द्वार रघुनाथ मंदिर की ओर खुलता है और चौथा द्वार जुड़वा मीनार मंदिर की ओर खुलता है और इसे श्री द्वार के नाम से भी जाना जाता है। पूरे परिसर में लकड़ी और चांदी की नक्काशी है। बाहरी खुले क्षेत्रों को लकड़ी की झंकार से सजाया गया है और भी दोलन करते समय गुनगुनाती हुई आवाजें पैदा करती है। पत्थर और देवदार की लकड़ी निर्माण के प्राथमिक सामग्री थी। 2022 में मंदिर की नींव का एक हिस्सा ढह गया था। 2023 में भीमा काली मंदिर ट्रस्ट रामपुर की मदद से एक विश्लेषण समिति का गठन किया गया, ताकि नुकसान का आंकलन किया जा सके और मंदिर की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक योजना तैयार की जा सके। प्राकृतिक नुकसान के कारणों का आंकलन करने और संरक्षण के तरीकों का प्रस्ताव करने के लिए IIT मंडी के विशेषज्ञों को काम पर रखा गया था। मंदिर तक हवाई, रेल और सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। निकटतम हवाई अड्डा चंडीगढ़ हवाई अड्डा है। निकटतम रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन है। निजी बस ऑपरेटर और हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम नई दिल्ली जैसे नज़दीकी प्रमुख शहरों से रोजाना बसें चलाते हैं। मंदिर सराहन बाजार क्षेत्र से पैदल दूरी पर है। के अनुसार दक्ष यज्ञ के दौरान सती देवी का कान यहाँ गिरा था, जब भगवान विष्णु ने उनके शरीर के टुकड़े काटे थे और दुखी भगवान शिव उन्हें वहाँ से ले गए थे। अन्य
कहानी के अनुसार यह क्षेत्र बाणासुर नामक राक्षस के शासन में था, जो भगवान विष्णु के परम भक्त राजा प्रहलाद का परपोता था। उषा अनिरुद्ध के संबंध के कारण भगवान कृष्ण ने यहाँ उसके साथ युद्ध किया था और इस युद्ध में भगवान शिव ने उषा के विरुद्ध खड़े हुए थे। कहानी के अनुसार पराजित राजा बाणासुर का सिर प्रवेश द्वार के सामने दफनाया गया था, जिसे अब पहले प्रांगण के लिए एक ऊंचे मंच के रूप में चिन्हित किया गया है। बाणासुर के बाद भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने इस क्षेत्र पर शासन किया। तब सत्तारूढ़ राजा ने इस क्षेत्र की पीठासीन देवी के रूप में देवी भीमा काली को मान्यता देते हुए इस मंदिर का निर्माण करवाया।